अरब सागर की लहरों के बीच एक मिसाइल आसमान चीरती है। कैमरे चमकते हैं, बयान जारी होते हैं और दावा किया जाता है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई तैयार है पाकिस्तान, या फिर से ये सिर्फ एक डर पैदा करने की कोशिश है। जिस देश की अर्थव्यवस्था IMF की बैसाखियों पर टिकी हो, जहां बलूचिस्तान की सड़कों पर रोज गुस्से की आग सुलगती हो, जहां सत्ता और सेना के बीच खींचतान चल रही हो, वही देश अचानक मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को आंख दिखाने लगे तो शक होना लाजमी है। LY-80N मिसाइल का टेस्ट, ड्रोन गिराने के दावे, ऑटोनोमस USB की सेखी, ये सब ऐसे समय पर क्यों? क्या ये भारत को संदेश है, या अपने ही मुल्क के भीतर फैलती दरारों को छिपाने की एक नाकाम कोशिश? क्योंकि अगर बात ताकत की है तो सामने भारत खड़ा है, शांत, संयमित, लेकिन तकनीकी और सैन्य रूप से कहीं ज्यादा घातक। तो आइए इस धमाकेदार टेस्ट के शोर के पीछे की छिपी सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं, क्योंकि असली जंग मिसाइलों से नहीं, सच्चाई से लड़ी जाती है। उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना ने LY-80N नाम की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने बड़े गर्व के साथ बताया कि इस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से दागा गया और इसने हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। बयान में ऑपरेशनल रेडीनेस और कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस जैसी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही लाइटरिंग म्यूनिशन से सतह के लक्ष्य को नष्ट करने और मानव रहित सतह पोत USB के सफल परीक्षण की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि USB में हाई स्पीड स्टिल्थ, सटीक नेविगेशन और मौसम से लड़ने की क्षमता है। कागजों और बयानों में ये सब बेहद खतरनाक और आधुनिक लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या कमजोरी का शोर? इसको समझने के लिए भारत बनाम पाकिस्तान में असली फर्क जानना होगा। अगर भारत की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ और अलग है। भारत बिना शोर किए ऐसे सिस्टम ऑपरेट करता है जिनकी मार और भरोसेमंदी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। उसमें पहला नाम है बराक 8, समुद्र और ज़मीन दोनों से लॉन्च होने वाली सुपरसोनिक टारगेट को मार गिराने में सक्षम। दूसरा है आकाश NG, लो लेवल ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक को ढेर करने की क्षमता। तीसरा है S-400 सुदर्शन चक्र, 400 किमी रेंज, मल्टी लेयर एयर डिफेंस। पांचवा है स्वदेशी ड्रोन स्वाब टेक्नोलॉजी AS-80, क्षमता और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। भारत परीक्षण करता है, लेकिन हर बार ढोल नहीं पीटता, क्योंकि भारत जानता है कि ताकत दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। सवाल उठता है कि LY-80N की असली हकीकत क्या है? LY-80N मूल रूप से चीन की HQ-16 मिसाइल का नौसैनिक संरक्षण है, यानी ये पूरी तरह स्वदेशी नहीं है। पाकिस्तान की अधिकांश मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं चीन पर निर्भर करती हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, स्पेयर पार्ट्स हो या अपग्रेड सिस्टम, हर चीज चीन पर निर्भर है। इसके उल्टा भारत की रणनीति आत्मनिर्भरता पर टिकी है। DRDO, HAL, BEL जैसी संस्थाएं लगातार स्वदेशी सिस्टम विकसित कर रही हैं, जिनका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। USB का परीक्षण निश्चित रूप से आधुनिक नौसैनिक युद्ध की दिशा में एक कदम है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में कहीं आगे है। AI इंटीग्रेटेड अनमैन्ड सिस्टम, लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में भारत पहले ही बढ़त बना चुका है। पाकिस्तान का हर नया टेस्ट एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर पाकिस्तान जो है इतनी हड़बड़ी में क्यों है? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अंदर से टूट रहा है, बिखर रहा है। बलूचिस्तान में लोग दशकों से सैन्य दमन, लापता लोगों और संसाधनों की लूट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। शहबाज सरकार मुनीर के खिलाफ वहां आंदोलन हो रहे हैं। पश्तून इलाकों में भी असंतोष बढ़ रहा है, वहां भी शहबाज शरीफ और वसीम मुनीर के खिलाफ आंदोलन हो रहा है।
राजनीतिक अस्थिरता है, सरकार बनती टूटती रहती है, सेना और सिविल सत्ता के बीच टकराव है और ऊपर से IMF का बढ़ता कर्ज जो हर आम पाकिस्तानी की कमर तोड़ रहा है। ऐसे में मिसाइल टेस्ट एक तरह का डिस्ट्रैक्शन टूल बन जाता है ताकि जनता असली मुद्दों से ध्यान हटा दे, उसको भूल जाए। एक तरफ IMF से अरबों डॉलर का कर्ज, दूसरी तरफ महंगे सैन्य परीक्षण। ये विरोधाभास साफ बताता है कि पाकिस्तान की प्राथमिकताएं क्या हैं। रोटी से पहले रॉकेट, स्कूल से पहले सेखी, पाकिस्तान बार बार वही हरकत दोहरा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान अंदर से कमजोर हुआ है, उसने बाहर ताकत दिखाने की कोशिश की है। कभी कारगिल, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बयानबाजी, कभी मिसाइल टेस्ट, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। भारत और मजबूत हुआ, पाकिस्तान और ज्यादा अलग थलग पड़ गया। भारत न तो उकसावे में आता है, न ही डरता है। तीनों सेनाओं के बीच इंट्रीगेशन, थिएटर कमांड की तैयारी, स्पेस और साइबर डोमेन में बढ़त, ये सब बताता है कि भारत सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले दशकों के लिए पूरी तरह तैयार है। LYSCN का धमाका दरअसल एक खोखली आवाज है जो अपने ही मुल्क में फैलती दरारों को ढकने की कोशिश कर रही है, जबकि भारत खामोशी से अपनी ढाल और तलवार दोनों तेज कर रहा है, क्योंकि अंत में फर्क मिसाइल की रेंज से नहीं, देश की स्थिरता, आत्मनिर्भरता और जनता के भरोसे से पड़ता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।